हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम बेस स्ट्रेंथ के बारे में कुछ बातचीत करते हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे गुआनाडीन टाइप ऑफ बेस। तो गुआनाडीन इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस या ऑर्गेनिक बेस हम बोल सकते हैं, और इसका गुआनाडीन का ये स्ट्रक्चर रहता है। इसमें देखो 3 नाइट्रोजन एटम्स हैं, एक NH है, 2 NH2 है, एक लोन पेयर यहां पे भी है, एक लोन पेयर यहां पे भी है, एक लोन पेयर इस नाइट्रोजन पर भी है। बट जो लोन पेयर डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन पर है वो लोन पेयर क्या होगा? लोकेलाइज्ड लोन पेयर होगा, लोकेलाइज्ड लोन पेयर। एंड लोकेलाइज्ड लोन पेयर्स की जो बेस स्ट्रेंथ है वो डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर से ज्यादा होती है। यहां जो लोन पेयर होगा नाइट्रोजन पर वो पाई बॉन्ड के साथ, यहां जो लोन पेयर होगा वो पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। तो अब बच्चों देखो क्या है कि अगर इसने नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किया तो पाई शिफ्ट करके यहां आ जाएगा, और ऐसे केस में कार्बन के और नाइट्रोजन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, और इस नाइट्रोजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज इस तरह से। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप और नाइट्रोजन लोन पेयर। Similar effect is shown by the lone pair present on this nitrogen. तो ये भी क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, और ऐसा RS हम यहां पे भी बना सकते हैं। So this is a very important reason for the strong basic nature of guanidine. These two nitrogen atoms, they are exerting plus M effect and they are increasing the electron density of NH ग्रुप। नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये बड़ा रीजन है। तो अगर इनका प्लस एम इफेक्ट स्ट्रांग होगा तो देन द बेस स्ट्रेंथ विल आल्सो बी वेरी स्ट्रांग एंड द बेस स्ट्रेंथ विल बी वेरी हाई बिकॉज ऑफ द प्लस एम इफेक्ट। बट अगर इन दोनों का प्लस एम इफेक्ट वीक होगा या कहीं पर हम ग्रुप चेंज कर दें, प्लस एम कम कर दें, तो बेस स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। देन अगेन देयर इज अनदर रीजन फॉर स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर ऑफ गुआनाडीन। अनदर रीजन इज, यहां पर हमने गुआनाडीन लिया, नाइट्रोजन पर लोन पेयर प्रेजेंट है, हमने इसको प्रोटोनेट कर दिया। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ ए बेस? नेचर ऑफ द बेस इज एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन। बेस का नेचर क्या है? प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करना या H+ को गेन करना। तो आप जानते हो कि छोटू एटम है H+, बेबी एटम है। तो लोन पेयर क्या होगा? बेस जो होगा इसको बेबी को पसंद करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने से नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज लाइक दिस, और यहां पर रहेगा NH2 और यहां पर भी रहेगा NH2। तो अगर ये बेस है तो आफ्टर गेनिंग प्रोटॉन H+ इट बिकम्स conjugate acid. It becomes conjugate acid. So if conjugate acid is stable, then this particular reaction will move in the forward direction. कैसे होगा ये स्टेबल? ये देखते हैं। इस पाई को आप N की तरफ शिफ्ट करा लो तो कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बन जाएगा। यहां पर भी NH2 आ जाएगा और यहां पर भी NH2 आ जाएगा। सो यहां पर कार्बोकेटायन को ये तीनों नाइट्रोजन, ऑल 3 नाइट्रोजन विल सपोर्ट द स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बोकेटायन बाय प्लस एम इफेक्ट। ये भी प्लस एम लगाएगा, ये भी प्लस एम लगाएगा और ये भी प्लस एम लगाएगा। सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रीजन कि गुआनाडीन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस। फर्स्ट रीजन इज प्लस एम इफेक्ट ऑफ दीज टू ग्रुप्स। तो नाइट्रोजन की डेंसिटी यहां पे बढ़ती है तो बेस स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। एंड सेकेंड रीजन इज आफ्टर प्रोटोनेशन they convert to conjugate acid, and these conjugate acids are highly stable by 3 NH2 group showing plus M effect। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों रीजंस हैं जिसके चलते गुआनाडीन क्या होता है? हाईली और स्ट्रांगली बेसिक होता है। बट अब क्वेश्चंस में किस तरीके से हमें ध्यान रखना है, क्या टिप्स होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो हम देखते हैं। यूजुअली इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं एक्सप्लेनेशन के लिए आते नहीं है। ठीक है, ऑप्शन वाइज क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है उसके लिए आते हैं। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस आते हैं।
तो टिप ये है स्टूडेंट्स कि इफ यू नीड टू कंपेयर द बेसिस ऑफ सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स, जस्ट लोकेट लोन पेयर विच इज लोकेलाइज्ड। ये हमने कर लिया, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है। देन जस्ट कंपेयर कि कितने ग्रुप्स हैं जो प्लस एम लगा रहे हैं। जैसे कि यहां पर एक NH2 एक NH2 दो NH2 प्लस एम लगा रहे हैं, यहां पर केवल एक ही NH2 प्लस एम लगा रहा है, यहां ग्रुप ही गायब हो गया जो प्लस एम लगा रहा है। तो जितना ज्यादा प्लस एम होगा उतनी बेस स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और अगर हम बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करें, सो बेस स्ट्रेंथ विल बी मैक्सिमम फॉर A, देन फॉर B एंड मिनिमम फॉर C। इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड विल बी लाइक दिस। यहां पर देखो आप, ये लोकेलाइज लोन पेयर है, आपने लोकेट कर लिया, ये लोकेलाइज लोन पेयर है, आपने लोकेट कर लिया। देन यू कैन सी कि ये NH2 ग्रुप प्लस एम लगा रहा है, ये भी प्लस एम लगा रहा है। यहां पर देखो ये प्लस एम लगा रहा है, ये भी प्लस एम लगा रहा है। तो दोनों में दो दो ग्रुप्स हैं जो प्लस एम लगा रहे हैं। देन देयर इज ए कंट्रोवर्सी। अब हमें चेक करना पड़ेगा कौन ज्यादा पावरफुल प्लस एम लगा रहा है। तो यहां आप देखोगे कि जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो C डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस शो कर रहा है। और अगर ये लोन पेयर C डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस शो करेगा तो इसकी अवेलेबिलिटी इस पाई बॉन्ड के लिए कम हो जाएगी। वहां पर भी रेजोनेंस कर रहा है, यहां पर भी रेजोनेंस कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर कम तो हो जाएगी, शेयर तो हो जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन C डबल बॉन्डों के साथ। एंड शेयरिंग इज केयरिंग, बट इन दिस पर्टिकुलर केस शेयरिंग इज डिक्रीज्ड प्लस एम इफेक्ट, एंड डिक्रीज्ड प्लस एम इफेक्ट विल लीड टू लेस बेसिक नेचर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, यहां देखो, यहां पर देयर इज नो शेयरिंग ऑफ लोन पेयर, ये इसी को मिलेगा केवल। एंड इफ देयर इज नो शेयरिंग इट विल बी मोर बेसिक, बिकॉज इसी को अकेले को नेगेटिव चार्ज मिलेगा, एंड नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो बेस स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो इफ देयर आर टू ग्रुप्स or if there are equal number of groups which can show plus M, then please compare the strength of plus M. And in this particular example, right one has more plus M strength for NH group, ये दोनों तो सेम ही है, और इसीलिए right one will be stronger base compared to the left one. So this is all for the guanidine base. इस तरह से आप questions को solve करें. Happy learning. Thank you very much. Bye bye. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.